बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी की नई लहर दस्तक देने को तैयार है। बादलों का एक बार फिर लाहौर का फेरा। 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। धुंध के साए में बारिश की चाह। पंजाब में सर्दी का रंग जमने लगा। बारिश हुई तो आसमान खुलेगा, धूप छटेगी और कपकपाहट भी बढ़ेगी। खुश्क सर्दी में लाहौर का पारा 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है तो सर्दी की नई लहर दस्तक देने को तैयार है। बादलों का एक और बार फिर लाहौर का फेरा। 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। धुंध के साए में बारिश की चाह। पंजाब में सर्दी का रंग जमने लगा। बारिश हुई तो आसमान खिलेगा, धूल छटेगी और कपकपाहट भी बढ़ेगी। खुश्क सर्दी में लाहौर का पारा 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है तो शहरियों के लिए अच्छी खबर है। सर्दी की नई लहर दस्तक देने को तैयार है। बादलों का एक बार फिर लाहौर का फेरा। 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई की जा रही है। धुंध के साए में बारिश की चाह। पंजाब में सर्दी का रंग जमने लगा है। बारिश हुई तो आसमान खिलेगा, धूल छटेगी और कपकपाहट भी बढ़ जाएगी। खुश्क सर्दी में लाहौर का पारा 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने 21 और 20 दिसंबर को बारिश की पेशगोई कर दी है और सर्दी की नई लहर जो है वो दस्तक देने को तैयार है। धुंध के साए में बारिश की चाह। पंजाब में सर्दी का रंग जमने लगा है। बारिश हुई तो आसमान खिलेगा, धूल छटेगी और कपकपाहट भी बढ़ जाएगी। जबकि खुश्क सर्दी में लाहौर का पारा 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की नई लहर दस्तक देने को तैयार है। बादलों का एक बार फिर लाहौर का फेरा। 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई की जा रही है। धुंध के साए में बारिश की चाह। पंजाब में सर्दी का रंग जमने लगा। बारिश हुई तो आसमान खिलेगा, धूल छटेगी और कपकपाहट भी बढ़ जाएगी। खुश्क सर्दी में लाहौर का पारा 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है तो सर्दी की नई लहर दस्तक देने को तैयार है। बादलों का एक बार फिर लाहौर का फेरा और महकमा मौसमियात ने 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई कर दी है। धुंध के साए में बारिश की चाह। पंजाब में सर्दी का रंग जमने लगा है। बारिश हुई तो आसमान खिल जाएगा, धूल भी छट जाएगी और कपकपाहट भी बढ़ जाएगी। खुश्क सर्दी में लाहौर का पारा 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर फजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 196 में रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया है। बरकी रोड शहर का सबसे मुतासरा इलाका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 673 रिकॉर्ड किया गया है। शदरा 375, कैंट पोलो ग्राउंड के तरफ शराय आलूदगी 284 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताएगा दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है? क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी देखी गई है। लाहौर आज दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो लाहौर की आबो हवा है वो बेहतर तो है, लेकिन मखसूस तबके के लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन है। गले, सांस, फेफड़े और जो दमा के मरीज़ हैं उनके लिए ये जो आबो हवा है अभी भी ख़तरनाक है और मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है वो जी बरकी रोड और उसके गिरदोनवा में 673 है और जो कि लाहौर का सबसे मुतासरा इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। दीगर इलाकों में शादरा में 375 AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह पोलो ग्राउंड कैंट में 284 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। तफैर रोड कैंट में जो शरह आलूदगी है वो 223 रिकॉर्ड की गई है। शादमान में 205 है। गुलबर्ग में 184 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। जबकि समनाबाद में जो शरह आलूदगी है वो 158 रिकॉर्ड की गई है। जो तबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए और अगर सफ़र करना मकसूद ना हो तो फिर अपने घरों तक महदूद रहा जाए। और ये जो स्मोक है तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि इसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं ये इंसानी जिल्द के कैंसर का बाइस भी बन सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं जिनमें LWMC की जानिब से रोड्स की मैकेनिकल वाशिंग, इसी तरह जो ईपा है उनकी जानिब से एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल और जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जौहरटाउन ब्लॉक 3 के इलाके की सड़क टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क पर गड्ढों के बायस साथ साथ मामूल बन गए हैं। सड़क पर लाइट्स न होने के बायस वारदातों का खदशा रहता है। मकीनों की जानिब से कहा गया, इनके क्या मुतालबात हैं बताएंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक, बताइएगा।
लाहौर टाउन ब्लॉक 3 के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बायस यहाँ पर शहरियों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना रहता है। सड़क पर बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, हर तरफ पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिसके बायस हादसात यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। अतराफ़ की रोड लाइट्स की बात की जाए तो रोड लाइट्स का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, जिसके बायस यहाँ पर से जो गुजरने वाले शहरी हैं वो खौफ व हिरास का शिकार रहते हैं कि कोई बुरा वाक़या उनके साथ पेश ना आ जाए। ग्रीन बेल्ट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ की जो ग्रीन बेल्ट है वो नशे के आदी अफराद की अमाजगा बन चुकी है, और शहरियों का कहना यह है कि रात गए जो नशे के आदी अफराद हैं वो दीवारें टाप कर उनके घर में चोरियां डकैतियां करते हैं। बार बार इंतज़ामिया के नोटिस में भी ये मसला लाया गया है यहाँ के शहरियों की जानिब से, लेकिन बार बार नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी इंतज़ामिया ने जो है वो इसका सद्देबाब नहीं किया। शहरियों का मुतालबा यह है कि यहाँ पर रोड लाइट्स लगनी चाहिए, सड़क को पुख्ता किया जाए ताकि आमदोरफ्त में यहाँ पर आसानी हो सके, और रोशनी होने के बायस जब यहाँ पर रोशनी होगी तो ऑब्वियसली जो चोरी डकैती जैसे वाक़यात है उनका खतरा जो है वो कम हो जाएगा। जी नज़ीर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। घी, ऑयल, चावल, आटे समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। घी 601 और 5 किलो आटे का थैला 800 रुपये में दस्तयाब है। चावल 560 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में चीनी की कीमत नीचे आ गई है, सरकारी रेट 175 रुपये किलो पर आ गया है। प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज मैनेजमेंट ने एक माह में 9,29,000 छापे मारे। शहरी महंगाई के चुंगल में फंस गए। घी, ऑयल, चावल, आटे समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दूसरी जानिब शहर में सब्जियां और फल सरकारी निरखों पर दस्तयाब नहीं। घी 586 से 601 रुपए फी किलो हो गया। 5 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब है। चावल 560 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। क्रशिंग सीजन शुरू होने से मकामी मार्केट में चीनी की कीमत कम हुई। चीनी सरकारी रेट 175 रुपए किलो पर आ गई। दूसरी जानिब शहर में सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 45 रुपए जबकि मार्केट में 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी कीमत 90, मार्केट में 120 रुपए। टमाटर सरकारी कीमत 65, मार्केट में 80 रुपए। भिंडी सरकारी कीमत 110 रुपए, मार्केट में 130 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल सरकारी कीमत से 50 से 100 रुपए महंगे फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी कीमतों के इतलाक का मुतालबा किया है। पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम की तरसील की गैर मुसावी तकसीम। फ्लोर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत की नई नाकिस पॉलिसी पर फट पड़े। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हेड ऑफिस में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब से ब्यूरोक्रेसी के बजाय स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की सरबराही में इजलास हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के फ्लोर मिल्स मालिकान ने शिरकत की। मिल्स मालिकान का हुकूमत की जानिब से गंदम की तरसील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आसिम रजा का कहना था कि सूबे के अजला में 20 किलो का थैला सरकारी निर्ख पे दस्तयाब नहीं। लाहौर में चंद मकामात पर फोटो सेशन के लिए ही 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब होता है। तादाद में गंदम का इजरा होना चाहिए, चूँकि सरकारी गंदम का इजरा तो हो नहीं रहा, तो जो प्राइवेटली भी दी जा रही है वो इतनी तादाद में नहीं है कि तमाम लोगों को 1800 वाला 20 किलो वाला आटा मिल सके। तो एक फ़र्क है, और हर शहर में मुख्तलिफ क्वांटिटी, और फिर मिलों के अंदर शहर के अंदर भी तफरीक है। तो हर आदमी की रिजर्वेशन है और तमाम मिल्स इस फ़र्क को ख़त्म करना चाहती हैं। चेयरमैन पंजाब रियाजुल्लाह खान का कहना था कि अजला में फ्लोर मिल्स को गंदम की मुसावी तकसीम नहीं की जा रही। इस्लामाबाद की जो फ्लोर मिलें हैं वो पिंडी को और गिरदो नवा को फीड करती थी, तो उनको ना एलडीसी मिल रहा है और ना उनको जनाब वैली पूरी तरह से परमिट मिल रहे हैं। तो हमारे लिए इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है और इसमें शॉर्टेज आने का बहुत अंदेशा है। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू का कहना था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को अलग अलग कोटा समझ से बालातर है। हमारी गुजारिश है कि पूरे पंजाब को सस्ती गंदम मिलनी चाहिए ताकि पूरा पंजाब सस्ता आटा खा सके। दूसरा, इस्लामाबाद और पिंडी हमेशा से ही एक ही डिस्ट्रिक्ट गिना जाता है, तो उधर के जो जायज मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। फ्लोर मिल्स मालिकान बोले, पंजाब में आटे के मसाइल हैं। वज़ीर आला को हकीकत के बरक्स रिपोर्टिंग की जा रही है। इजलास में तारिक सादिक, शेख खालिद, गौहर सईद, मंसूर अहमद हाशमी, ख्वाजा इमरान, मलिक शाहिद, सरदार आरिफ दरेशक, मलिक शाहिद रमजान शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ सईद अहमद, सिटी 42। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, नए सूबे बनाने पर सिर्फ उन लोगों को एतराज़ है जिन्हें उजारादारी ख़त्म हो जाने का डर है। सूबों के नाम मत बदलें लेकिन सूबे बनाएं। अफवाज पाकिस्तान या शोहदा के खिलाफ बोलने वालों की ज़बान खींच लेंगे।
मॉल रोड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेक्रेटरीट में क्रिसमस तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, हम लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रहे। नए सूबों का कयाम नागुज़ीर है। नाम तब्दील मत करे। सूबों के मामले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ममनून है। पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। और ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि हमारे कई सूबों में जो एरिया है वो बहुत दूर दूर तक है। अगर लोगों को बुनियादी मसाइल के हल के लिए अगर ज्यादा सूबे बन जाएं तो इसमें एतराज वाली कौन सी बात है? अगर सिंध का नाम तब्दील नहीं करना चाहते मत करें यार सिंध का नाम तब्दील। आप पंजाब का नाम मत करें तब्दील। हम नहीं चाहते पंजाब का नाम, हम नहीं चाहते सिंध का नाम तब्दील हो, हम नहीं चाहते बलोचिस्तान का नाम तब्दील हो, लेकिन जनूबी पंजाब में क्या हर्ज है? अब्दुल अलीम खान का कहना था कि सियासत सबका हक है। सियासी मैदान में हमें जितना बुरा भला कहना चाहें कहें। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कौम अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगी। सियासत को सियासी मैदान में रखें। सियासत सियासतदानों के खिलाफ करें। हमारे खिलाफ बोले कोई एतराज नहीं है। हम सियासी लोग हैं, हमारे खिलाफ लोगों को बोलने का हक है, जरूर बोलें। लेकिन वो लोग जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, अपने सुहाग की कुर्बानियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। IPP कायदीन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, आईन पाकिस्तान तमाम गैर मुस्लिमों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ हसन अली, सिटी 42। वफाकी हुकूमत PIA की 23 दिसंबर को होने वाली नीलामी की तैयारियों में मसरूफ है। बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए 5 बड़े ग्रुप्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसोर्शियम मैदान में आ गया है। वफाकी हुकूमत PIA की 23 दिसंबर को होने वाली नीलामी की तैयारियों में मसरूफ है। PIA की बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के 5 बड़े ग्रुप्स पर मुश्तमिल सबसे बड़ा कंसोर्शियम मैदान में आ गया। कंसोर्शियम से कराची, AKD सिक्योरिटीज, अकील करीम, आरिफ हबीब बिडिंग में हिस्सा लेंगे। पंजाब से लेक सिटी, फातिमा ग्रुप सिटी स्कूल PIA की नीलामी में हिस्सा लेंगे। बिड एवेल्युएशन के लिए अमेरिकन सीब्री एविएशन कंसल्टेंट को पाकिस्तान बुला लिया गया। अमेरिकन सीब्री एविएशन कंसल्टेंट कंपनी मुख्तलिफ एयरलाइंस के 5000 जहाजों को कंसल्टेंसी की सहूलत मुहैया करती है। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने प्रोफेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नई बुनियाद रख दी ताकि PIA को दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान, अब्दाली, सिटी 42। डीजल की कीमत में कमी धरी रह गई। ट्रांसपोर्टर्स की डंके की चोट पर ओवरचार्जिंग। जायद किरायों की वसूली में लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स पहले नंबर पर आ गए। जायद किरायों की वसूली पर 24 चालान किए गए। 4 गाड़ियां बंद, भारी जुर्माने भी किए गए। खिलाफ वर्जी पर 51 गाड़ियां बंद भी की गई। पंजाब भर में मुसाफिरों की जानिब से जायद किरायों की शिकायत की गई हैं। डीजल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स डंके की चोट पर ओवर चार्जिंग करने लगे। जायद किरायों की वसूली में लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स पहले नंबर पर आ गए। लाहौर में नए किराएनामे की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज लाहौर में जायद किरायों की वसूली पर 24 चालान किए गए। खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद की गयी, जबकि 23,500 के जुर्माने किए गए। मजमूई तौर पर सूबे भर में 225 गाड़ियों के चालान किए गए। ओवर चार्जिंग पर 5,41,500 के जुर्माने आयद किए गए। किराएनामे की खिलाफ वर्जी पर 91 गाड़ियां बंद भी की गईं। पंजाब भर में मुसाफिरों की जानिब से जायद किरायों की शिकायत की गईं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मामलात तय पा गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटियों की तजावीज़ तैयार। ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल का जदीद बस टर्मिनल बनाया जाएगा। रूट परमिट 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, डेडलॉक किसी के मुफाद में नहीं, बेहतरी का सफर जारी रहेगा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर से ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की बातचीत में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का खैर मकदम करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट कमेटी, मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट कमेटी के कयाम पर इत्तफाक हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने कमेटी, स्टाफ ड्यूटी व्हीकल कमेटियों के कयाम पर इत्तफाक हुआ। चारों कमेटियों के सिफारिशात मिलकर तैयार करने पर इत्तफाक किया
किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक सिस्टम बेहतरीन आलमी प्रैक्टिसेस के मुताबिक बनाया जाएगा। सेफ्टी और ऑपरेशनल लेवल पर मजबूत निज़ाम नागुज़ीर है। इस्लाहाती अमल की ये पहली किस्त है। बेहतरी का सफर जारी रहेगा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए नया मुसवदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटियों की तजावीज़ तैयार कर ली गयी। कमेटियों में ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, EPA, ज़िले इंतजामिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस या PHP बार बार एक ही सफर में चालान का इजरा नहीं करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी होगी। वीडियो सबूत के बगैर चालान का इजरा नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए विक्स सेंटर्स का दायरा कार वसी किया जाएगा। लाहौर में लारी अड्डे और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर विक्स सेंटर्स कायम किए जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रूट परमिट 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक किया जाए। तरामीम मुसवदा रवां हफ्ते मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का सालाना साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज FJMU में बर्जे थीम के तहत साइंटिफिक सेशन, सेमिनार्स और पैनल डिस्कशंस का इनेकाद। विफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूजा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ तिबी मौज़ूआत पर मॉडल्स भी पेश किए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का सालाना साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस 2025 का दूसरा रोज सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब में नामवर माहिरीन और मेहमानों की शिरकत। विफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूजा, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल एलुमनाई की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। कॉन्फ्रेंस में खातीन की सेहत बारे मौज़ूआत पर माहिरीन के लेक्चर्स, सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ज़हनी सेहत पर ख़ुसूसी सेशंस हुए। माहिरीन ने जदीद तहकीक और इलाज के पहलुओं पर रोशनी डाली। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तलबा को सेहत, करियर और खिदमत खल्क के हवाले से तरबियत फराहम की जा रही है। अमेरिका से आए हुए हमारी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट, उनकी एग्जेक्टिव बॉडी, उनकी ख़ास तौर पे डॉक्टर फ़िज़ा हमारी जो पास्ट प्रेसिडेंट थी वो भी उनके साथ आई और डॉक्टर अमरीन साहब मौजूद थी उनकी प्रेसिडेंट। इन तमाम एग्जेक्टिव बॉडीज़ ने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पेपर प्रेजेंट किए और इसका मकसद ये है कि जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है इसका एक्सचेंज हो और अल्टीमेटली फ़ायदा दुखी इंसानियत को हो। कॉन्फ्रेंस में सेहत और सियासत के बाहमी ताल्लुक पर पॉलिसी लेवल गुफ्तगू की गई। अमेरिका और कनाडा में रेजिडेंसी के मौके पर खसूसी पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद किया गया। डॉक्टर आसिफ महमूजा का कहना था, आप सबकी अवलीन तरजीह खिदमत खल्क होनी चाहिए। जहाँ वतन है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए काम करें और ये सोचें कि अल्लाह ने आपको जो ये डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है। आजकल बहुत डॉक्टरों में परेशानी है। इस तरह के सेमिनार करा के डॉक्टरों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को एनकरेज करने की ज़रूरत है। नौजवान डॉक्टर्स के लिए मुतबादल करियर पाथवेज पर रहनुमाई सेशन भी हुआ। शुरा की जानिब से सेशंस के इनेकाद को सराहा गया। I think that will be a very good fund for the students to learn about in these all fields, you know. तो उसमें यह है कि बच्चों का, इसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का इसमें ये हेल्प हो रही है कि when we are bringing some knowledge from abroad and telling them and you know that will change their approach towards their patients. कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फौजिया अनवर, डॉक्टर फिजा रफीक, प्रोफेसर आशा मलिक, डॉक्टर अमरीन चौधरी की शिरकत। डॉक्टर शाहीन मियाँ, डॉक्टर शहनाज खान, डॉक्टर साइमा अब्बास, डॉक्टर आमना भट्ट और दीगर भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस जुम्मा तक जारी रहेगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42। के माजूरी से पाक पंजाब VN के तहत महकमा सोशल वेलफेयर का तारीखी इक़दाम। अफराद बाहम मजदूरी को जदीद मायो इलेक्ट्रिक बायोनिक मसनूई अज़ा की फराहमी का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने मजदूर अफराद में मसनूई अज़ा तकसीम किए। तकरीब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एम्प्रेस रोड पर मुनाकिद हुई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद और DG तारिक कुरैशी समेत अफसरान भी शरीक हुए। पहले मरहले में 173 अफराद का इंतखाब किया गया, जिनमें से 32 को फौरी तौर पर मसनूई बाजू और टांगें फराहम की जा रही हैं। दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास। आइन से हटकर जर्नल मीटिंग बुलाने पर एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबरान का शदीद एहतजाज। एसोसिएशन की 2 दिन के नोटिस पर बुलाई गई जर्नल मीटिंग की कॉल नाकाम हो गई। दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें आइन से हटकर जर्नल मीटिंग बुलाने पर एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबरान ने शदीद एहतजाज किया। एग्जीक्यूटिव मेंबरान, जर्नल मेंबरान समेत साबिका अहदेदारान ने एहतजाज किया। दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन की 2 दिन के नोटिस पर
बुलाई गई जर्नल मीटिंग की कॉल नाकाम हो गई। साबिक सदर आसिम रफीक का कहना था गैर रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी ने गैर कानूनी इजलास बुलाया। 2 साल से कम अरसे के मेंबर को वोटर बनाने का हक गैर कानूनी है। 2 दिन के नोटिस पर ऐसा इजलास बुलाना एक घिनौनी साजिश थी। नेशनल लॉ कॉलेज में मुकाबला हुस्न क़िराअत व नात का इनेकाद किया गया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल समी खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल मेजर रिटायर्ड मकसूद अहमद मान ने तकरीब की सदारत की। खुरम शहजाद, उमर जमाल, गाजी वकार, सलीम शबनाजी, अफजल खोखर, इम्तियाज़ शाहिद, समरीन खोखर, एम उमर सुल्ताना मुस्तफ़ा ने भी खसूसी शिरकत की और नात खान तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और शील्ड्स तकसीम की गई। तकरीब के अख्ताम पर तलबा की जानिब से दरूद व सलाम पेश किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉइंट।